Assalamu alaikum dear student. I really hope that you would be fine and shine by the grace of Allah. This is Tanzila Tebo from e-learning with Tanzila Tebo Academy, and I am sure that you must have come to know the today's topic which we are going to discuss in this lecture from thumbnail, right? So जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में तमाम जो इम्पॉर्टेंट रूल्स थे ट्रांसलेशंस के कि हाउ टू ट्रांसलेट उर्दू टू इंग्लिश, वो तमाम रूल्स मैंने डिटेल में आपको समझाए थे, राइट? अगर आप में से किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो उसको ज़रूर वॉच कर लीजिएगा, या फिर मैं उसका जो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर लूँगी। जस्ट क्लिक ऑन दैट, देन फिर आप उसको वॉच कर लीजिएगा, राइट? तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज था पीएमएस पंजाब का पेपर इंग्लिश कंपोजिशन का। उसमें से एक क्वेश्चन था ट्रांसलेशन पैराग्राफ, ट्रांसलेट जो हम करते हैं उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेट था। एक पैराग्राफ आपको करना था, उसको मैं वन बाय वन लाइक लाइन टू लाइन हम उसको ट्रांसलेट करेंगे आज इस पैराग्राफ में। वाई? क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम एक सेंटेंस को डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हैं, इट वॉन्ट बी रॉन्ग। अब वो कैसे लिखते हैं, आज इस लेक्चर में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी कि एक सेंटेंस को हम डिफरेंट तरीके से कैसे लिख सकते हैं। तो इस वजह से मैं ये पैराग्राफ यानी वन बाय वन यानी एक एक लाइन को ट्रांसलेट करूंगी। इन दी एंड हम इसको रीजॉइन करके रीराइट करके कंप्लीट पैराग्राफ के तहत हम लिख लेंगे। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो काइंडली डू इट राइट नाउ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। This is the paragraph which was given in today's paper PMS CSS 2022 में, और ट्रांसलेशन पैराग्राफ इसको आप बाद में रीड कर लीजिएगा, बट एक्चुअली मैं इसलिए रीड नहीं कर रही, हम पहले से ही मैंने वन बाय वन आपको लाइन को ट्रांसलेट करके बताना है, तो आई थिंक इट्स नॉट नेसेसरी टू रीड इट राइट नाउ। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ट्रांसलेशन। ये पहला सेंटेंस था, अगर दुनिया आपको अपनी तरफ नहीं खींचती। अब इस सेंटेंस को हम डिफरेंट तरीके से कैसे लिख सकते हैं, बट अगेन वही बातें, तरीका भले डिफरेंट हो बट सेंस वही रहना चाहिए। अब देखें, अगर मैं सिंपल वे में यही जुमला सेंटेंस लिखूं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं, तो इफ़ द वर्ल्ड डज नॉट अट्रैक्ट यू, वेरी सिंपल। बट अगर मैं इसमें फ्रेजल वर्ब यूज़ करके लिखना चाहूँ तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, इफ़ द वर्ल्ड डज नॉट पुल यू टू इट। ये फ्रेजल वर्ब हो गया। अगर मैं इसको ईडियम को यूज़ करते हुए लिखना चाहूँ तो ये इस तरह होगा, इफ़ द वर्ल्ड डज नॉट ड्रॉ यू टू इट। देखिए तीनों की मीनिंग सेम ही है, सेंस सेम ही है, राइट? अगर आपको फ्रेजल वर्ब पे बहुत कमांड है, अगर आपको ईडियम्स बहुत अच्छे आते हैं बट उसकी यूजेज भी सही आती हों, तो आप इस ट्रांसलेशन को ज़रूर इस ट्रांसलेशन में यूज़ करें। जब भी आप करें प्रैक्टिस तो ईडियम्स फ्रेजल वर्ब ज़रूर यूज़ करें, बट अगर उसके यूजेस आपको 100% कॉन्फिडेंट हैं तो, अदरवाइज कीप इट सिंपल, राइट? सो नेक्स्ट सेंटेंस था हमारे पास, अगर अल्लाह के खौफ से आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इफ़ द फियर ऑफ अल्लाह ब्रिंग्स टीयर्स टू योर आइज। देख रहे हैं आप यहाँ पर कि अगर अल्लाह के खौफ से, ये स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में क्या बताया था, उर्दू का स्ट्रक्चर एंड इंग्लिश का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, तो आपने इसमें स्टक नहीं होना, आपने सिर्फ सेंस लेना है एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग। इफ़ द फियर ऑफ अल्लाह, अगर अल्लाह के खौफ से, अल्लाह देखें उर्दू में पहले आ रहा है बट इस सेंटेंस में फियर के बाद आ रहा है, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने आपको डिटेल में बताया था, राइट? सो अगर दोज़ख का तसव्वुर आप में खौफ खुदा पैदा करता है, अब इसको दो तरीके से हम कह सकते हैं, इफ़ द आइडिया ऑफ हेल इंस्टिल्स इन यू द फियर ऑफ गॉड, ठीक है? इसको सिंपल वे में भी लिख सकते हैं हम, इफ़ द आइडिया ऑफ हेल क्रिएट्स फियर ऑफ गॉड इन यू। फिर हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस था, अगर आप अल्लाह की इबादत इस तरह करते हैं जिस तरह करनी चाहिए, इफ़ यू वर्शिप अल्लाह एज यू शुड, अगर नेकी आपको अपनी तरफ राग़िब करती है, इफ़ गुडनेस अट्रैक्ट्स यू, और आपके पाँव बुराई के रास्ते पर जाने से रुक जाते हैं, एंड इफ़ योर फीट स्टॉप फॉलोइंग द पाथ ऑफ इविल, तो फिर आप साले हैं, देन यू आर राइचस। कुछ साले होते हैं, कुछ साले बनते हैं, सम आर राइचस, सम बिकम राइचस।
साले होना खुशकिस्मती की बात है। इट इज़ अ ब्लेसिंग टू बी राइचस। साले बनना मुसलसल तज़किया और मुजाहिदे का अमल है। अब देखें इस सेंटेंस को आप दो तरीके से कह सकते हैं। बिकमिंग अ राइचस इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस एंड स्ट्रगल, इस तरीके से भी कह सकते हैं, और इस तरीके से भी कह सकते हैं टू बी अ राइचस इज़ अ कंटिन्यूस एक्ट ऑफ एडहेशन एंड स्ट्राइवर, राइट। और ये हमारा लास्ट सेंटेंस था। इसमें वक्त लगता है और तकलीफ़ें भी सहना पड़ती हैं। इस सेंटेंस को हम कई तरीके से कह सकते हैं। तमाम का चारों के सेंटेंसेस का एक ही है जो ये उर्दू में, इसमें वक्त लगता है और तकलीफ़ें भी सहनी पड़ती हैं। इट टेक्स टाइम एंड यू हैव टू एंजॉय हार्डशिप्स, ये इस तरह भी कह सकते हैं। इस तरह भी कह सकते हैं इट टेक्स टाइम एंड एफर्ट्स। इट टेक्स टाइम एंड आल्सो हैज़ टू सफ़र, इस तरह भी कह सकते हैं। और इसको मिक्स करते हुए, यानी कि आपने सपोज जैसे मैं कहूँ कि बिकमिंग अ राइचस इज़ अ प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस एंड स्ट्रगल विच टेक्स टाइम एंड आल्सो सफ़र्स, इस तरीके से भी आप कह सकते हैं। तो होपफुली आज का जो मैंने इम्प्लीमेंट करना चाहा कि हम एक सेंटेंस को कितने डिफरेंस वे में तरीके से कह सकते हैं, वो आज आपको प्रैक्टिकली समझ आ गया होगा। तो ये तमाम कंप्लीट सेंटेंसेस थे जो पैराग्राफ में थे। अब हम उसको एक पैराग्राफ के तहत, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं, ये सेम ही है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बट अगेन वही बात है, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस ज़रूर करें। कुछ भी आप मेरे चैनल से ही कहीं से भी सीख रहे हैं तो उसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।